नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं लाहौर की। वहां सिलसिलेवार तरीके से ब्लास्ट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी तक 8 से ज्यादा ब्लास्ट हो गए। वहां पैनिक की स्थिति फैल गई है। एक तरफ जहां वहां एयर स्ट्राइक हुई एक दिन पहले, और आज लाहौर सुबह सुबह दहल गया। सायरन बज रहे हैं, लोग पैनिक में। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर, मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का प्रमुख, बहावलपुर में उसके सेंटर पर स्ट्राइक हुई थी। अब उसका भाई रऊफ ये बताते हैं कि जख्मी हैं। 10 लोग उसके रिश्तेदार मारे गए, इस तरह का क्लेम किया जा रहा है। लेकिन रऊफ जख्मी है। रऊफ कौन है? IC 814 कंधार में विमान अपहरण हुआ था, उसका मास्टरमाइंड रऊफ। मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, ये देखिए, ये सबसे बड़ा भाई है और दो इसके भाई हैं। देखिए, दोनों का नाम मैं बता रहा हूँ। ये लोग भी उसमें घायल हुए हैं चिराग जी, सिर्फ एक नहीं, 2 लोग। तलाशैफ, मौलाना तलाशैफ, और जो दूसरा है उसका नाम है अब्दुल बिन मसूद। ये देखिए क्या हो गया था कि 2024 में एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो उसी जिस जगह को टारगेट किया गया है, मरकज सुबहान को, जो सबसे पहला हेडक्वार्टर बताया जा रहा है जैश ए मोहम्मद का, जहां से ये मसूद पूरा अपना गैंग चला रहा था, अपने आतंकी संगठन को एक्टिव कर रखा था। ये तीनों भाई पहली बार नजर आए थे उस वीडियो में, और वहां से इन्होंने भारत के खिलाफ बहुत सारे अपशब्द कहे थे और भारत के खिलाफ एकदम भड़काने वाली स्थिति वहां पैदा कर दी थी। उसके बाद वहां से उन्होंने फंड भी लिया। तभी से ये चारों भाई टारगेट पे थे, और इस कहा भी जा रहा था बीच में जो 2 भाई हैं ये वो वहां से हेडक्वार्टर को रूल कर रहे हैं, वहां से अपने सरगना को एक्टिव करके वो वहां से ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं। भारत की तो नजर थी, भारत ने परफेक्ट टारगेट पता चला इस दिन, आज लोकेशन पे ये तीनों भाई वहां मौजूद हैं, उन्होंने परफेक्ट उसी टाइम पे वहां अटैक किया। अब जो वहां की सरकार की तरफ से खबर आ रहा है और वहां की एजेंसीज की तरफ से खबर आ रहा है कि जो इसका भाई है रऊफ, जो कि हमारे नाक में दम कर रखा था, जिसने आतंकवादियों को इतना ज्यादा पनाह दे रखा था अपने पास। नंबर 2 कहते थे जैश ए मोहम्मद में। आतंकी रऊफ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा सीरियस है जिस तरह से अटैक हुआ है उसके बाद से। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। प्रवेश, इसको कहा जाए अब जबरदस्त तरीके से कमर टूट गई जैश ए मोहम्मद की। बिल्कुल, कमर क्या टूट गई, मेन आका ही खत्म हो गए। क्योंकि जो खुद अपने जो मौलाना मसूद अजहर है, ये खुद वहां एक्टिव नहीं रहता था, इसके तीनों भाई चला रहे थे, क्योंकि इसको पता था कि ये एक्टिव रहेगा तो इसको कहीं कभी भी ढूंढ के मार दिया जाएगा। तो ये कहीं तो बंकर में छुप कर बैठा है, लेकिन इसके तीनों भाई खुलेआम घूमते थे, तो उनको मारना एक तरह से। और देखिए, ये सीरियस वाली कंडीशन नहीं है, थोड़ी देर में खबर आएगी कि इसकी मौत हो चुकी है। और सुनिए, जैश ए मोहम्मद ने बयान जारी कर इस घटना की पुष्टि भी कर दी है। यानी कि जैश ए मोहम्मद की तरफ से ये बयान जारी किया गया, आतंकी संगठन की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें क्या कहा है वो बताता हूं। इस हमले में मसूद के परिवार के कई लोग मारे गए, जबकि परिवार के कई सदस्य जख्मी हैं। हमले में परिवार के खात्मे के बाद मसूद अजहर ने भी कहा कि मैं मर जाता तो अच्छा होता। अब देखिए, कमर तो टूट गई है, और जो हेडक्वार्टर कहा जा रहा था वो निस्तनाबूद हो गया। अभी अब चलाएंगे कहाँ से, अपना ग्रुप कहाँ से चलाएंगे? जब सरगना के हेड ही गायब हो गए, मर गए, तो अब कोई बचा नहीं है जो इनको आगे इस ग्रुप को चलाएगा या उस ग्रुप को आगे लेके जाएगा, इस आतंकी संगठन को। और देखिए, आतंकी संगठन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे भारत ने, इसे यूके ने, USA ने, सबका सरदर्द भारत ने अकेले ने खत्म कर दिया इस आतंकी संगठन का खात्मा करके। क्योंकि देखिए, मेरे पास वो रिपोर्ट है चिराग जी, मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया और किन किन देशों ने इसे आतंकवादी संगठन माना है। देखिए, अमोंग USA ने इसे अक्टूबर 1 को माना कि आतंकी संगठन है, यूके ने अक्टूबर 1 को माना, ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त 2015 को माना, कनाडा ने 2002 को माना, UAE ने नवंबर 2014 को माना। UAE को लिस्ट कर दिया गया यूनाइटेड नेशन में अक्टूबर में कि ये सबसे घातक आतंकी संगठन है, और उसके लिए उन्होंने एक मौलाना मसूद अजहर को डेजिग्नेटेड भी दिया, UNSRC 1267 इन मई 2019 में UNSRC ने भी इन्हें कह दिया कि ये लोग सबसे बड़े आतंकी संगठन है, जो कि पाकिस्तान खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी भी कई सारे ऐसे टारगेट है जिनको अचीव करना है। ये जानकारी, लिस्ट तो बहुत लंबी है ना, 27 से ज्यादा की लिस्ट है, लिस्ट बहुत लंबी है। अभी तो 9 टारगेट ही पूरे हुए, अभी और टारगेट पूरे करना बाकी हैं। और जहां जहां आतंकी, अभी तो सिर्फ POK वाला एरिया साफ किया गया है, अभी तो पाकिस्तान के अंदर भी आतंकी संगठन एक्टिव हैं। पाकिस्तान के अंदर भी वो बैठ के अपने हुक्मरानों का बात मान रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं दूसरे देश में या कहीं और बैठकर इन्हें गाइड कर रहे हैं। तो ये गाइडेड मिसाइल कहा जाता है ना, ये आतंकी जो आ जाते हैं और कभी ह्यूमन बॉम्ब बनकर, कभी आतंकी बनकर, तो ये वहीं से एक्टिव हैं। अब लाहौर और रावलपिंडी और बाकी जो जगह है वहाँ भी बहुत सारे कहा जाता है कि बेस कैंप्स अभी भी एक्टिव हैं। उन बेस कैंप्स के बारे में भी एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले भी, UN की एक रिपोर्ट थी। वहीं US के FBI ने भी कहा था कि अभी भी लाहौर के आसपास के इलाकों में जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव है। उस
उसमें से जो 12 से ज्यादा हैं वो सिर्फ भारत के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा, ऐसे कई संगठन थे। अब जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा, सूत्रों का क्या कहना है, पाकिस्तान कुछ, अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो हम पीछे नहीं हटेंगे, ये भारत की तरफ से कहा गया है। दूसरा, 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूं। लिस्ट लंबी है चिराग जी, 100 नहीं ज्यादा, 9 टारगेट्स अचीव किए थे, लेकिन टारगेट 12 और हैं। यानी कि जैसा प्रवेश बता रहे हैं कि जानकारी, ये जो टारगेट्स हैं वो उसकी संख्या ज्यादा है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। तो यानी फिर एयर स्ट्राइक। और जो एक और जो खबर आ रही है कि जैश ए मोहम्मद का ही टेररिस्ट है रेहान अली, उसकी भी मौत की खबर आ रही है कि वो भी उसमें मारा गया है। और देखिए ये आपको याद होगा जो जम्मू में 11 जून 2024 को जो हमला हुआ था, उसमें ये शामिल था रेहान अली, और रेहान अली की भी खबर आ रही है कि वो भी इसमें मारा गया। तो देखिए बहुत सारे आतंकियों का नाम अब धीरे धीरे चिराग जी सामने आएगा जैसे जैसे रिपोर्ट्स आनी शुरू होंगी, क्योंकि देखिए कवायद शुरू हो गई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान रोना शुरू कर दिया, उसने कहा कि हमारे देश में हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम क्यों किसी के देश में आतंकवाद फैलाएंगे। लेकिन देख, एक सबूत है, जीता जाता सबूत, कि कैसे इतने सारे टेररिस्ट के अब नाम सामने आ रहे हैं कि जो टॉप लिस्टेड टेररिस्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने उन्हें बताया कि ये टॉप लिस्टेड टेररिस्ट हैं, पूरी दुनिया मानती है कि ये टॉप टेररिस्ट है, और ये इनका गढ़ कहाँ है? पाकिस्तान। बड़ी चीज ये है कि अभी टारगेट्स और बड़े हैं, और सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है, ये भी कहा है सरकार की तरफ से। यानी कि एयर स्ट्राइक्स क्या हो सकती हैं। पाकिस्तान कल से बिलबिला रहा है। बिलावल भुट्टो की बात करता हूं, वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, बच्चों को मार दिया, इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान सच बोल रहा है तो पहले बताए कितने लोग मरे। अगर पाकिस्तान सच बोल रहा है तो उनके नाम उजागर करे। अगर पाकिस्तान सच बोल रहा है तो ये बताए कि उनका किसी आतंकी संगठन से ताल्लुकात है या नहीं है। एक एक चीज़ स्पेसिफिक करे, झूठ ना फैलाए, जो सच है वो बताए। तब पता चलेगा कि इस स्ट्राइक में क्या वाकई जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है वो सच है या झूठ। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी जरूर बताएगा। शुक्रिया।